अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने ही था। कल हमने बताया कि किस तरह इमरान खान अदालत आए, उनकी अदालत आने के बाद अदालतों के ऊपर पथराव हुआ। जिस तरह पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और उसके अलावा पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, पुलिस की बाइक्स को जलाया गया, और वो सारे सीन और सारे मनाजिर जो थे वो आवाम ने देखे। उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई कुछ यहाँ पे, और इसमें अमजद नियाज़ी भी पकड़े गए जो इनके एमएनए थे। शेर अफगन, अगर आपको याद हो, मुशर्रफ के वज़ीर थे। और जो आइन शिकनी, ज़ाहिर है, जो आप किसी डिक्टेटर का साथ दे रहे हैं तो आप एक आइन शिकनी, और वो बहुत पक्के मुशर्रफ के सपोर्टर थे, और उनको वकला से एक दफ़ा मार भी पड़ी थी, और लोगों ने काफ़ी कहा था कि बुज़ुर्ग बंदे हैं, उसके ऊपर इंतन उनको जूता मारा गया था। तो ये उनके बेटा भी पकड़ा गया, तो कुछ दिखाया गया। जिस सहाफ़ी हामिद मीर ने तस्वीरें शेयर की कि उनको पुलिस ने तशद्दुद किया। शिबली फराज के बारे में पता चला उन पर तशद्दुद था, तो वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए। लेकिन हमने देखा था कि फ़र्रुख हबीब जो थे वो लोगों को भड़काते रहे हैं, लोगों को किस तरह ये लोग पकड़ के लेके आए, नौजवानों के हाथ में लाठियां थी। तो वो सारा कुछ चलता रहा। उसके बाद वो फिर दोबारा से जो वर्कर्स थे उनको ये लेके ज़मान पार्क चले गए। ज़मान पार्क के अंदर वर्कर आ गए रात को। पीएसएल जब ख़त्म हुआ फाइनल, तो जो एलीट फोर्स की गाड़ी आ रही थी उस पे तोड़-फोड़ की ज़मान पार्क वालों ने। अब सुना है कि ज़मान पार्क नो गो एरिया बन गया है। तो जी हाँ नाज़रीन, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि नो गो एरिया बन गया है ज़मान पार्क, यानी कि वहाँ पे पुलिस को कहा गया कि आप बिल्कुल मत जाएँ। तो ये भी एक इस मुल्क के अंदर हालात हमने देखने थे कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो आइन की बात कर रहे होते, जमहूरियत की बात कर रहे होते, जिस पे वो यकीन नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने इस मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर रियासत बना दी है कि वो एक नो गो एरिया बना दे उस जगह को जहाँ मौजूद है। आज वो कौम से खिताब भी करने हैं, जिसके अंदर उन्होंने वही झूठ बोले कि बुशरा बीबी घर पे थी, वो एक घरेलू वो खातून थी। लेकिन उन्हीं के घर से सीधे पुलिस वालों के ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए हैं, जिसकी वीडियो मौजूद है। फिर वहाँ से जो असला मिला है, गुलेले मिली, कैंचे मिले, और खान साहब कह रहे थे कि एवं पेट्रोल बम की बात करें, प्लास्टिक की बोतल के अंदर आग लगा के फेंका गया है पुलिस के ऊपर, यानी कि एतराफ़ तो कर लिया। और वही इमरान रियाज़ जो इनके सहाफ़ी हैं पीटीआई के, वो मज़ाक बना रहे थे कि जी ये प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पेट्रोल है, तो ये पेट्रोल बम कैसे हो गया, उसके लिए तो बोतल का फटना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमरान खान ने खुद ही मान लिया कि पेट्रोल प्लास्टिक की बोतल में डाल के आग लगा के फेंका गया। तो अगर प्लास्टिक की बोतल में आग लगा के फेंका गया है, तो ज़ाहिर है जला तो वो भी है, और जली चीज़ तो फेंकी है आपने पुलिस के ऊपर। तो वो जिस चीज़ का मज़ाक इमरान रियाज़ खान बता रहे थे, वैसे इमरान खान बहुत ज़लील करवाते हैं अपने सपोर्टर्स को भी और अपने मानने वाले सहाफ़ियों को भी। वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और खान साहब उनके बयानी की ऐसे की तैसे फेर देते हैं। जैसे कि तोशाखाना वाला केस था, उन्होंने कहा ओहो जी, वो वज़ीर-ए-आज़म जिसकी शर्ट के ऊपर ऑटोग्राफ दिए हों तो करोड़ की बेइज़्ज़ती, वो तोशाखाना के तोहफ़ लेगा। तो इमरान खान ने कहा मैंने लिए। फिर उनको हाँ, हाँ ले लिए, उसका मर्ज़ी थी वो, लेकिन वो बेचेगा क्यों? वो शर्टें ना बेच रहे। उसने कहा हाँ, मैंने बेचे। उसने कहा मैंने बेचे, मैंने सड़क बनाई, लेकिन बाद में साबित हो कि कोई सड़क में। तो इमरान खान बहुत ज़्यादा जो है वो ज़लील करवाते हैं अपने सहाफ़ियों को। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के सहाफ़ियों ने जब ये कहा कि जनरल बाजवा से वो क्यों मुलाकात करेंगे, वो बिल्कुल मुलाकात नहीं करते। इमरान खान ने कहा मैंने की मुलाकात, मैंने 2 दफ़ा की, मैंने उसमें उनको कहा कि इलेक्शन करवाएँ। तो इमरान खान बहुत ज़लील करवाते हैं अपने मानने वाले सहाफ़ियों को, अपने सपोर्टर्स को। और आज भी उन्होंने उनको ज़लील करवा दिया, जब कल से वो एक बयानिया बना रहे थे कि प्लास्टिक की बोतल के अंदर जो है वो पेट्रोल डाल के बम कैसे बनाया जा सकता है, वो ये बात कह रहे थे। और इमरान खान ने कहा कि नहीं जी, मैंने ये था प्लास्टिक की बोतलों के अंदर पेट्रोल डालकर उन्होंने पुलिस वाले पे फेंके। तो इमरान खान बहुत जलील कराते हैं अपने वर्कर्स को, साफियों को। मैं बार बार इसलिए ये बात कह रही हूँ कि शायद उनको गैरत आ जाए, और शायद वो कोई अच्छी और सच बोलना शुरू कर दें। लेकिन इमरान खान की मोहब्बत के अंदर, ये मोहब्बत भी नहीं, उन्होंने करोड़ों रुपया बनाया है। इमरान रियाज के बारे में मुबैना तौर पे बहुत से स्कैंडल सामने आए। इनकी बहन के बारे में था कि शायद ये दाइश को जाके मिल गई थी, छुड़वाया गया इनके बारे में। ये कि बुज़दार हुकूमत से इन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीन ली है, और उसके अलावा इमरान खान वगैरह से भी अरब रुपए लिए। मुबैना तौर पे ये सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं, लोगों ने वीलॉग्स भी किए हैं, स्टोरियाँ भी आई हैं, जिसमें पता चला कि इमरान रियाज ने बहुत पैसा कमाया हुआ है इमरान खान की हुकूमत के अंदर। और हमें पुराने सहाफ़ी भी बताते हैं कि ये एक बाइक के ऊपर होता था टूटी-फूटी, और मैट्रिक भी इसने नहीं किया हुआ था। और लेकिन उस वक़्त ज़रूरत थी इमरान खान के चाहने वाले बनाने की। जैसे आरिफ़ हमीद भट्टी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी मैट्रिक तक नहीं किया हुआ। और कई साफ़ी खातून के बारे में, किसी के एक जो बहुत मॉर्निंग शो करती हैं, और
और उनके बारे में मुबैना तौर पे कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तो इसी तरह के लोगों को पकड़ा गया था और पकड़ के उनको सहाफ़ी बनाया गया था, पैराट्रूपर, ताकि इमरान खान के लिए एक बयानिया बनाया जाए, इमरान खान को एक हीरो बनाया जाए, इमरान खान को आइन कानून से मावरा बताया जाए। और इमरान खान एक आज भी मुझे एक कुछ साहब मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप लोग बिल्कुल सही बात करते हैं, इमरान खान एक फितना है। और तो हमें यकीन हो चला है कि ये इस मुल्क की तबाही के लिए इसको लॉन्च किया गया कि ये मुल्क को किसी तरह तबाह कर दिया जाए, क्योंकि इस मुल्क पे जंगें भी हुई, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन ये मुल्क चलता रहा। तो इमरान खान का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इस मुल्क को तबाह करने के लिए। तो ये लोगों में अंदर ये सोच बहुत ज़्यादा जो है वो पनपना शुरू हो गई है कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान बिला वजह नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ है, इस मुल्क की तबाही का एक एजेंडा। और आप ये देखें कि जितने लोग भी इमरान को सपोर्ट करते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। ये हो नहीं सकता कोई बंदा मुसलमान हो और वो कभी भी सच ना बोले, वो कभी ना कभी तो सच बोलेगा। ये कैसे हो सकता है कि हर सपोर्टर, हर लीडर, हर सहाफ़ी उनका मानने वाला झूठ बोल रहा था? तो इसका मतलब कुछ शैतानी कुव्वतें हैं जिन्होंने इनको इकट्ठा किया हुआ है। और वो एक वो डॉक्टर साहब आ गए, कहते जी गैप की तरफ से शेल जो थे इधर से उधर जा रहे होते थे। देखिए ये सारी चीज़ें ना कि मज़हब के लबादा ओढ़ के लोगों को आप शैतानियत की तरफ लेके जाएँ, उनको राग़िब करें ऐसी चीज़ों के से मिलके कि हर वक़्त झूठ बोला जाए, हर वक़्त झूठ बोला जाए, हर वक़्त झूठ बोला जाए। आप ये देखें कि सुबह-शाम एक झूठ का बयानिया बनाया जाता है। एक बंदा झूठ बोलता है तो 10 उसके साथ दूसरे झूठ बोल रहे होते हैं और उनके झूठ आपस में मिल भी नहीं रहे होते। जैसे उस दिन एक झूठ बनाने की कोशिश की, वो जो अरशद शरीफ के कोई प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा जी मुझे नवाज़ अली की एक एमएनए की कॉल आई, उसने कहा कि हम तो ये नहीं करना चाहते मरीन वाली। फिर इमरान खान ने कहा मुझे भी एक एमएनए की कॉल आई, यानी कि कोई व्हाट्सएप मैसेज होता है जो चलता है। हमाद हसन ने भी कहा मुझे भी एक एमएनए की कॉल आई नवाज़ अली की, यानी कि नवाज़ अली का एक ही एमएनए इन सारों को कॉल करता फिर रहा था ये बताने के लिए कि मरीन वाली। तो एक बयानिया व्हाट्सएप के अंदर से चलता। फिर ये पख्तून वाला जो हुआ, जिसमें हुआ ये कि उस खातून ने कहा पश्तो स्पीकिंग, दूसरे ने कहा मुझे तालिबान लग रहे। ज़ाहिर है एक माइंड सेट है, एक तालिबान की वहाँ पे थे भी, और जिस तरह के वो लोग वहाँ पे थे डंडे पकड़े हुए, सबको तो लोगों के ज़हन में दहशतगर्द का तस्वुर आता है। उसमें पख्तून वाली तो कोई बात ही नहीं थी। जो हमारा पख्तून, हम खुद पेशावर में पढ़े पढ़े हैं, हमारे पख्तून दोस्त पढ़े लिखे डिसेंट सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन जो आपका दहशतगर्द तबका है जिसको टीटीपी के लोग जिनको लाके फैज़ हमीद ने और इमरान खान ने बसाया था, उनको ज़मान पार्क में लेके वो खातून ये बात करती, लेकिन इनके लोगों ने उस खातून का जो थे ज़ाती इन्फो शेयर करनी शुरू कर दी ट्विटर के ऊपर और लोगों को उकसाया कि आप इनके खिलाफ वायलेंस करें। तो ये इमरान के सपोर्टर सारे तालिबान माइंड के, ये अगर पढ़े लिखे भी हैं तो उनकी ज़हनियत तालिबान वाली है, दहशतगर्दी फैलाने वाली, झूठ बोलने वाली। ये झूठ का एक पूरा बयान है। तो उसके ऊपर वो कुछ इमरान खान के जो सहाफ़ी थे उन्होंने पख्तून और पंजाबी वाला जो था ना सूबाई तासुब का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जी पख्तूनों को आप दहशतगर्द करते हैं, आप पख्तूनों को ये ना करें, पख्तूनों को आपने दहशतगर्द कह दिया। एक एक सोच जो बनाई जाती है, वो एक ईमान हाज़िर मज़ारी है। मैंने तो कभी भी आज तक उन खातून के बारे में नहीं माना कि वो कोई बहुत ही रूल ऑफ लॉ वाली जमहूरियत की बातें करने वाली। होता ये है कि जब आप माँ-बाप के साए से किसी बच्चे ने निकलना होता है तो वो अपनी एक दुनिया बनाने के लिए एक क्रिएट करता है अपने आप को मसीहा बनाने करने के लिए, लेकिन वो भी एक रॉन्ग नंबर ही है जी। आप उन्होंने भी ट्वीट कर दिया ओ पख्तूनों पे और जुल्म ना करें, ओ पख्तूनों को आप पख्तूनों को किसी ने नहीं कहा, हमारे वो भाई हैं बहनें हैं। तालिबान जो है वो दहशतगर्द हैं, टीटीपी के लोग पाकिस्तान में लाके बसाए गए, वो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ज़मान पार्क में। वो वही लोग हैं जो पेट्रोल बम बना बना के फेंक रहे हैं, वही लोग हैं जो गुलेले चलाना सिखा रहे हैं, वही लोग हैं जो डंडा बरदार हैं जो पुलिस के ऊपर हमले कर रहे हैं। जो हमारा पश्तून भाई है वो ये नहीं करता, वो पढ़ा लिखा है, वो सुलझा हुआ है। तालिबान वहाँ पे हैं, हम अभी भी कहेंगे तालिबान, उसको केपीके से लिंक आप चाहे करें चाहे और उनको पंजाब से भी लिंक कर सकते हैं क्योंकि टीटीपी अब पंजाब तक फैल चुकी हुई है। तो ये सारे वो दहशतगर्द हैं जिनको लाके इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो कराई जा रही है। और क्यों करवा रहे हैं इमरान खान? ताकि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो, दुनिया हमारे न्यूक के बारे में बात करे, दुनिया कहे कि पाकिस्तान के ऊपर आए कब्जा कर लें। तो इमरान खान जिस एजेंडे के ऊपर है वो उस एजेंडे पे गामजन है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला इंशाल्लाह इन तमाम बहरानों से निकालेगा और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाएगा। और इमरान खान और उनके हवारी और उनके सपोर्टर जो इस पाकिस्तान को एक मतलब तबाही के दहाने पे पहुंचाना चाहते हैं, नाकाम मुल्क देने, तो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अमेरिकन जो
जनरल हैं, उनका भी बयान आया कि जी पाकिस्तान के एटमी असासों से हम मुतमिन हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में सियासी बहरान भी है, पाकिस्तान के अंदर माशी बहरान भी है, उनको इस बहरान से निकलना होगा। और उन्होंने कहा कि जी मौजूदा जनरल ठीक काम कर रहे हैं। तो इमरान की ये ख्वाहिश कि वो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के न्यूक्लियर के बारे में कोई बयान ले लेते, ये तो फिलहाल पूरा नहीं। मैंने कहा ना, अल्लाह मदद करने वाला इस मुल्क की। शैतान हमेशा इमरान शैतानी कुव्वतों के इस वक्त निर्गम में है, लेकिन शैतान कभी भी कामयाब नहीं होता। कामयाबी हमेशा अल्लाह ताला के उन बंदों को मिलती है जो सच की राह पे चलते हैं। झूठ 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 और हर वक्त झूठ बोलने वाले जो होते हैं हमेशा नाकाम होते हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।